आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में फसल को बकरी से हुए नुकसान की शिकायत करना एक दंपति को भारी पड़ गया। आरोप है कि शिकायत करने पर कुछ लोगों ने दंपति के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। पीड़ित किसान मदन तिवारी ने हथुआ थाना में दिए आवेदन में बताया कि पड़ोसियों की बकरी उनके धान के बिचड़े और आम के पौधों को नुकसान पहुंचा रही थी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो स्वामीनाथ चौधरी, अजय कुमार यादव, विजय कुमार यादव और प्रिंस यादव ने गाली गलौज शुरू कर दी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में मदन तिवारी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए तथा दोनों के सिर में चोटें आई हैं। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उनकी पत्नी के गले से सोने का मंगलसूत्र भी छीन लिया गया। घटना के बाद घायल दंपति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। हथुआ थाना पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। गोपालगंज के सदर अस्पताल परिसर में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर इजराइल ने किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। सिविल सर्जन ने बताया कि 11 से 31 जुलाई तक पूरे जिले में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जाएगा। अभियान के दौरान परिवार नियोजन को बढ़ावा देने, छोटे परिवार के महत्व और मातृ शिशु स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन अपनाने से परिवार का आर्थिक और सामाजिक विकास होने के साथ साथ मां और बच्चे का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। पखवाड़ा के दौरान सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर परिवार नियोजन से जुड़ी स्थायी और अस्थायी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आशा और एएनएम कार्यकर्ता घर घर जाकर योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों की जानकारी देंगी और उन्हें इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिलेवासियों से इस अभियान में भागीदारी कर स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध परिवार के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र में NH 531 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा छाप मोड़ के समीप उस समय हुआ जब सीवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के अंगौता गांव के 4 युवक स्कॉर्पियो से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उनकी आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार संदेश शर्मा तथा राजकिशोर माझी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आकाश चौहान, रितेश चौहान को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही मीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। काफी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने ट्रक के उपचालक शंभू प्रसाद को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने फांसी लगाकर अपना ही जान लेने का प्रयास किया। गंभीर हालत में पहले उसे भोरे के रेफरल अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। परिजनों के अनुसार युवक और उसकी भाभी के बीच लंबे समय से नजदीकियों की चर्चा थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद युवक मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया। देर शाम उसने घर में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। हालांकि समय रहते परिजनों की नज़र उस पर पड़ गई और उसे तुरंत फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया। युवक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति और उसकी भाभी के बीच संबंध थे तथा दोनों के बीच विवाद के बाद उसने ये कदम उठाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घटना के सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले में अपराधियों की वैज्ञानिक जांच को और प्रभावी बनाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को दूसरी फॉरेंसिक विशेषज्ञ मिल गई है। विभाग द्वारा पीयूषा राव की तैनाती की गई है, जिन्होंने
न्यू पुलिस लाइन स्थित एफएसएल कार्यालय में अपना योगदान दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत करते हुए जिले की फॉरेंसिक जांच व्यवस्था से अवगत कराया। इससे पहले जिले में केवल एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ प्रणव कुमार कार्यरत थे। अब 2 विशेषज्ञों की उपलब्धता से हत्या, लूट, दुष्कर्म, संदिग्ध मौत, आगजनी और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच पहले से अधिक तेजी और दक्षता के साथ की जाएगी। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने, उनके संरक्षण और विश्लेषण की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी होगी, जिससे पुलिस को समय पर तकनीकी सहायता मिल सकेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक अपराध अनुसंधान में वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एफएसएल में विशेषज्ञों की संख्या बढ़ने से जांच की गुणवत्ता में सुधार होगा और मामलों के शीघ्र निष्पादन में भी मदद मिलेगी। गोपालगंज शहर में खुले में मांस और मछली बेचने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर अभियान चलाया। कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम ने पुलिस बल के साथ जादूपुर चौक, हजियापुर मोड़, जादूपुर रोड और बंजारी मोड़ सहित विभिन्न स्थानों पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया। जेसीबी की मदद से अवैध रूप से संचालित दुकानों पर कार्रवाई की गई, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने कार्रवाई शुरू होते ही अपना सामान स्वयं हटाना शुरू कर दिया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि खुले में मांस और मछली बेचने वालों के दुकानदारों को पहले ही नोटिस देकर नियमों का पालन करने और वैध लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया था, लेकिन चेतावनी के बाद नियमों की अनदेखी जारी रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बिना लाइसेंस और खुले में मांस मछली की बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमण और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड के विदेशी टोला निवासी मर्चेंट नेवी इंजीनियर सोनू कुमार गुप्ता की विदेश में मौत की सूचना मिलने पर परिवार में मातम छा गया है। सोनू दुबई स्थित एक शिपिंग मछली में पिछले 4 वर्षों से मर्चेंट नेवी इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। परिजनों का दावा है कि हरमुज जलडमरू मध्य के पास उनके जहाज के मिसाइल हमले की चपेट में आने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कंपनी की ओर से हादसे की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों के अनुसार सोनू 8 जून को ड्यूटी के लिए दुबई गए थे और जहाज पर तैनात थे। मृतक के पिता संजय प्रसाद ने बताया कि कंपनी ने शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। फिलहाल मिसाइल हमले से जुड़ी परिस्थितियों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।